हाय स्कॉर्पियोज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 8th अप्रैल टू 15th ऑफ अप्रैल। तो देख लेते हैं क्या है मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके स्कॉर्पियोज, मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियोज, मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियोज 8 to 15th ऑफ अप्रैल, 8th to 15th ऑफ अप्रैल। वृश्चिक राशि के लिए मैसेजेस दें 8 से 15 अप्रैल। क्लैरिफाई करते हैं इन्हें। नाइट ऑफ सूट क्यों आया है, नाइन ऑफ सूट क्यों आया है, टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, और किंग ऑफ सूट क्यों आया है। ओके स्कॉर्पियंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब हफ्ता स्टार्ट हो रहा है तो आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। आप बिट्रेड फील करेंगे, ऐसा लगेगा आपको बहुत सब लोगों ने धोखा दे दिया है, तकलीफ है, आपको पेन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिट्रेड फील होगा। और किसी से तो आप नो कांटेक्ट में है, किसी से तो आपकी बातचीत नहीं चल रही है, कुछ एंड हुआ है, कुछ खत्म हुआ है। एंड उस पर्सन के साथ ख़त्म हुआ है जो हो सकता है एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे आप लोग, और स्टेबिलिटी थी, सब कुछ ठीक था, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे ये इंसान पैसे वाला दिख रहा है और हार्ड वर्किंग बहुत है। तो ये इंसान का फोकस क्या रहता है, ऑफिस, काम, पैसा कमाना। बेसिकली ये मटेरियलिस्टिक इंसान है और ये प्रेफरेंस अपने काम को पहले देता है, बजाय कि रिश्तों में ये इन्वेस्ट करे और अपना टाइम दे और इमोशनल रहे। तो यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं था। एंड इसकी प्रॉब्लम ही यही है कि ये कह सकते हैं वर्कोहॉलिक काइंड ऑफ पर्सन। तो इसके साथ आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है और फिलहाल कोई बातचीत नहीं है। ठीक है, आपको ये क्लैरिटी मिल गई थी कि ये इंसान मेरे लिए इमोशनली बिल्कुल भी नहीं है। फिर हफ्ते की शुरुआत में ये तो आपकी एनर्जीज हैं। होगा क्या, कम्युनिकेशन है। इसी इंसान से जिससे कि बातचीत नहीं हो रही है, इससे बातचीत होगी। या तो वो आएगा आपसे बात करने या आप जाओगे बात करने। कोई तो है जो कम्युनिकेट करेगा, और वो जो कम्युनिकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, अच्छा कम्युनिकेशन है। हो सकता है फिर से पैचअप हो या कुछ तो क्लैरिटी आपको मिलेगी। वो इंसान क्लैरिफाई ज़रूर करेगा, अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करेगा, आपकी भी सुनेगा। तो यहाँ बातचीत है और ये शुरू में ही हो जाएगा, हफ्ते की शुरुआत में हो जाएगा। आपने बहुत शांति रखी हुई है, पेशेंस रखा हुआ है। आप आराम से इस इंसान का वेट कर रहे हैं कि एक दिन आएगा और हमारा रिलेशनशिप फिर से पहले जैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, फिर से नई शुरुआत करेंगे। ऐसा आप चाहते हैं, आपकी उम्मीदें ऐसी हैं इस इंसान से। ठीक है, हाँ, क्लैरिटी मिलेगी आपको। मैंने कहा ना, बातचीत होगी, किसी डिसीजन पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे बातचीत है। बट आपकी पास में इस इंसान ने डिसरिस्पेक्ट की है। डिसरिस्पेक्ट इन द सेंस, जो आप चाहते हैं
वो नहीं कंसिडर किया जाता। अगर आप कोई अपनी बात रखते हैं तो आपकी बात फौरन डिनाई कर दी जाती है, आपकी बात मानी नहीं जाती है। आप काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, मुझे ये हक दे दो, मुझे ये अधिकार दे दो। वो हक और अधिकार आपके पास नहीं है, आप कुछ बोल ही नहीं सकते, आपकी पोजीशन ही नहीं है कुछ बोलने की। वो इंसान नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, वो अपने तरीके से ही चलेगा। यही सब शर्तें हैं उसकी रिलेशनशिप की, डोमिनेंट है। हालांकि आप काबिल हैं, आप सब मैनेज कर सकते हैं, बट आपको वो उतनी फ्रीडम है नहीं कि आप एक्सेस करें, है ना। हम अपने कुछ फैसले ले सकते हैं, लेकिन आपको वो अलाउ ही नहीं करता कि आप कोई भी फैसला लो, इस रिलेशनशिप को लेके स्पेशली। उस वजह से भी आप बहुत दुखी रहते हैं, अंदर ही अंदर आपको लगता है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये अपने हिसाब से चलता है, अपना काम देखता है, अपना ऑफिस देखता है, अपना पैसा देखता है ना। आपको जो चाहिए इमोशनल नीड जो आपकी है वो भी फुलफिल नहीं होती। तो आप इस रिलेशनशिप में ना अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस करते हो, कभी कभी घुटन होती है, ऐसा सोच सोच के रोना आता है। देखो रो रहे हो आप, इसीलिए आपको लगता है कि किस टाइप का रिलेशनशिप है ये। मैंने कहा ना आपको इमोशनल नीड है, आप बहुत ज़्यादा नीडी हैं, आपको प्यार चाहिए, आपको वो कंफर्ट चाहिए, आपको वो कंधा चाहिए जहाँ पे आप सर रख के रो सको, आपको वो वार्मथ चाहिए, आपको इमोशनली कोई संभाले, ऐसा इंसान चाहिए। इसीलिए आप अकेलेपन में रोते हो, दुखी होते हो। और इस इंसान का क्या है, बार बार ये आपको घोस्ट कर देता है, बार बार ये आपको आपके हाल पे छोड़ के चला जाता है। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी, और वो भी स्टेबल रहेगी। जो इंसान छोड़ के गया है वही वापस आएगा और नई शुरुआत होगी। मिडिल ऑफ द वीक हो सकता है ये चीज़ हो। लास्ट डेज ऑफ द वीक में क्या है, हाँ आपकी विशेस फुलफिल हो रही है, आप रिकॉग्नाइज्ड होंगे, आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। जितनी भी आपने अभी तक सेक्रीफाइसेस किए हैं, जितनी भी आपने मन्नतें मांगी हैं वो पूरी होंगी। जो भी कुछ आप भगवान से प्रे करते हैं भगवान आपको देगा, ठीक है। और यहाँ पे आप दो चीज़ों में बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी आप दो काम एक साथ करेंगे और वो भी बहुत अच्छे से करेंगे। कोई है जो सीक्रेटली आपको एडमायर भी करता है, बट उसने आपको बताया नहीं है, वो सीक्रेट है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, कुछ लोग यहाँ फेमस भी होने वाले हैं, कुछ लोगों के लिए पैसा आने वाला है, ओके। बाकी होप्स हैं, पॉजिटिविटी बहुत बढ़ रही है यहाँ पे। रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड बहुत अच्छा आया है। मैंने कहा ना यहाँ एक न्यू बिगनिंग है इसी इंसान से, और वो काफ़ी स्टेबल रहेगी। स्टेबिलिटी के साथ साथ रोमांस भी रहेगा, प्यार आ रहा है। तो लास्ट के दिनों में आपको इसी इंसान से रिकन्सिलिएशन है, आपको वो अप्रिशिएट करेगा, मानेगा, हो सकता है वो आपकी बात भी मान ले, ठीक है। हालांकि मुझे उतना इमोशनल ये इंसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, फिर पेंटिकल्स आए हैं। पेंटिकल्स जब भी आते हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, कि जितना संभव हो सके जो भी हम सोचते हैं हर वो चीज़ संभव नहीं होती है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी के साथ ये इंसान जीता है, ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, ठीक है। अगर ये प्यार करता है और इसके पास टाइम है तो ये आपको ज़रूर टाइम देगा। प्यार है इसके दिल में, बहुत प्यार है। देखो यहाँ पे एक यूनियन है, एंड ऑफ द वीक में आप दोनों का यूनियन है, और ये जो यूनियन होगा ये चुपचाप सीक्रेट, ये आप किसी को बताएंगे नहीं, ये आप अपने तक ही रखने वाले हैं। ये जो रिलेशनशिप है ये आप छुपा के अपने अंदर ही रखने वाले हैं, ठीक है। एक डायलेमा की सिचुएशन आएगी जिसमें आपको प्रायोरिटाइज करना होगा। मैंने कहा ना दो चीज़ों में आप इक्वल टाइम देने वाले हैं, ये भी करेंगे ये भी करेंगे। तो आपको बस चूज करना है कि प्रायोरिटी क्या है, दो चीज़ें रहेंगी, ओके।
आपको चूज करना है कि इम्पोर्टेंट ज्यादा क्या है, फिर आप उसको बैलेंस करेंगे। और जैसे ही आप उन दोनों चीजों को बैलेंस करेंगे, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको उसका फल मिलेगा। तो यहाँ आप मेहनत करते हुए दिख रहे हैं अपने ऊपर। ओके स्कॉर्पियंस, तो मिडिल ऑफ द वीक थोड़ा इमोशनली आपका डाउन जाएगा, बाकी शुरू में कम्युनिकेशन है, लास्ट तो मैंने बता दिया बहुत अच्छा जाएगा। तो ओवरऑल आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है स्कॉर्पियंस, आप अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।